नमस्कार। हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ज्ञान सागर ऑनलाइन क्लास में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के मुख्यतः चार भाग हम बताए थे आपको। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और तीसरा जो होता है वो होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और चौथा होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ARONATIC HODROCARBON। यहाँ पे दो हम पढ़ चुके थे और इसके अंतर के बारे में भी हम सीखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है? वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके गुण संतृप्त एवं सैचुरेटेड एवं अनसैचुरेटेड, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों के जैसा ही होते हैं, लेकिन उनकी संरचना में कार्बन परमाणुओं के वलय मतलब रिंग मतलब बंद रहेगा, वलय जैसी संरचना होती है, उसे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए। यानी आप क्या समझे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में कि वैसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनके गुण संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जैसा ही होते हैं, लेकिन उनकी संरचना सूत्र गोल रिंग में होते हैं, यानी बंद वक्र में रहेगा, बंद रहेगा और रिंग में रहेंगे, जैसे त्रिभुज चतुर्भुज। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में कम से कम 3 कार्बन परमाणु को होना जरूरी है, तभी तो त्रिभुज बनेगा। आइए एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है का उच्चारण पहले साइक्लो उसके बाद एल्केन जोड़कर बनाता है। यानी पहले आपको साइक्लो लिखना है, इसके बाद एल्केन। एल्केन अगर 3 रहेगा तो प्रोपेन 4 रहेगा तो ब्यूटेन 5 रहेगा तो पेंटेन 6 रहेगा तो हेक्सेन। तो यहाँ पे एल्केन ग्रुप जो एल्केन जोड़ना है नाम में, इसका सामान्य सूत्र CnH2n ही होता है। जो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, जहां n बराबर आपको 1 से शुरू नहीं होगा, n बराबर 3 4 5 3 से शुरू होगा। जैसे n बराबर 3 पर सूत्र तो CnH2n होता है, तो n बराबर 3 पर क्या होगा तो C3H2 इंटू 3 एंड 2 3 6, यानी C3H6 निकल गया। ये एक साइक्लिक होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तो मैंने ऐसा त्रिभुज बनाया CCC। आइए इसको देखते हैं हम लोग। CCC सिंगल बॉन्ड देना है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि एल्केन का प्रॉपर्टीज भी होता है, तो अब हमको डबल बॉन्ड ही देना मजबूर इसलिए है कि हाइड्रोजन 6 हो जाना चाहिए, जहां हम सिंगल बॉन्ड देना ही मजबूरी है क्योंकि हाइड्रोजन 6 है। अगर हम हाइड्रोजन को अगर डबल बॉन्ड देते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे कम हो जाएगा, तो हमें 6 ही हाइड्रोजन देना सूत्र के अनुसार, तो हम लोग यहाँ पे मजबूरी है कि सिंगल बॉन्ड देंगे, तभी 2 4 6 2 4 6 यहाँ पे हाइड्रोजन सजा देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ भी 2 2। चलिए या इसको ऐसे लिख सकते हैं CC ट्रिपल बॉन्ड में, सॉरी सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो इसको है H2 कर लिया तो 2 हाइड्रोजन लगा तो H2 यहाँ पे 2 तो H2 ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों सही है। यंग बराबर इसका नाम क्या होगा तो साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम होगा साइक्लो। बोला पहले लिखो, एल्केन लिखो, 3 पर प्रोपेन होता है तो हम प्रोपेन कर दिए, ठीक है। PROPANE। यहाँ पर इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। तो यहाँ पे देख लेंगे साइक्लोब्यूटेन का सूत्र क्या होगा, CnH2n पर C4H8 होगा। यहाँ पर कार्बन को हम लोग 4 को सजा दिए बंद वक्र में, बंद घर में यानी चतुर्भुज में, और यहाँ पे 2 2 हाइड्रोजन देंगे तभी तो 4 गुना 8 होगा। तो यहाँ पर यही चीज को ऐसे या ऐसे लिखे, इसको हम लोग CH2 CCC 4 बार लिख दिए है, 4 बार। इसको सिंगल बॉन्ड देना है क्योंकि एल्केन का प्रॉपर्टीज है प्लस 8 होना चाहिए, आप तो 2 2 2 2 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। इसी को हम लिख दिए H2 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 और H2। बोलिए यहाँ पर देखेंगे n बराबर 5 पर CnH2 सूत्र होता है तो C5H2 10 10 हो जाएगा। इसका कैसे बनाएंगे हम लोग
तो यहाँ पे कार्बन, एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, ऐसे जा सकते हैं। 4 ये हो गया कार्बन, एक ये 5, सिंगल बॉन्ड देना ही मजबूरी है हमारे पास। सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन 5 गुना के 10, दो दो हाइड्रोजन यहाँ पर दे देंगे, दो दो हाइड्रोजन यहाँ पे देंगे, तो इसको सिमट लेंगे हम लोग, या ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 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 ऐसे सजा देंगे। ये बनेगा आपको साइक्लो साइक्लोपेंटेन, बनेगा आपको साइक्लोपेंटेन। आइए n बराबर 6 पर आपका होमवर्क रहेगा, सॉरी n बराबर 6 पर बनाएंगे आप लोग। साइक्लोहेक्सेन बनेगा, इसका फिगर कैसे बनेगा, ये इससे 5 है ना, उससे 6 हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन 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 4 हो गया, 5 6, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दे देंगे हम लोग, और दो दो हाइड्रोजन सजा देंगे। हम डायरेक्ट ये वाला पार्ट बना दिए, फलकिया बनेगा ये, ठीक है। कार्बन में एल्काइन से पढ़ेंगे। अब एल्काइन से क्यों पढ़ेंगे, एल्कीन क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि n बराबर 2 होता है, तो n बराबर 2 नहीं इसमें चलता है, n बराबर 3 से चलेगा, क्योंकि साइक्लिक मतलब चक्रीय होगा, तो चक्रीय जब होता है तो 3 से ही बन सकता है त्रिभुज। तो यहाँ पे एल्कीन नहीं पढ़ते, बल्कि हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्काइन पढ़ेंगे हम लोग। तो साइक्लो एल्काइन के बारे में, असंतृप्त साइक्लो एल्काइन के बारे में आते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि साइक्लोएल्केन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, सॉरी साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन से जुड़ा हुआ मोबाइल। अभी आप देखेंगे कि एल्काइन असंतृप्त एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करते हैं। जैसे अभी तक देखें कि सिंगल बॉन्ड के बारे में ही हम बता रहे थे, और सिंगल बॉन्ड था तो एल्केन ग्रुप से एएनई जोड़ते थे हम लोग अनुलग्न के रूप में। यहाँ पर एल्काइन लिखा है भले ही, लेकिन बॉन्ड के अनुसार उसका नामकरण करेंगे हम लोग। आइए एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करते, सबसे पहले एल्काइन का इसका सूत्र जानेंगे, यानी एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएंगे, न कि एल्काइन अलग चीजें हैं। ये एल्काइन इसका सूत्र नहीं है, ध्यान देंगे। यह एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में एल्काइन हाइड्रोकार्बन ऐसे होता है सूत्र CnH2-2। एक अलग चीज है, ये CnH2-2 एल्काइन का भी सूत्र है। यहाँ पर n बराबर 2 से 1 2 से नहीं शुरू होगा, n बराबर 3 4 से शुरू होगा। n बराबर 3 पर क्या बनेगा, तो C3, यहाँ पे 2 n है तो 2 गुणे 3 और -2 तो -2, यानी 2 3 6 -2 यानी 4, C3H4 होगा, C3H4 लिख दिए हम। नाम क्या होगा हमने बताया, पहले नाम से पहले देखिए, ये हटाइए, पहले नाम नहीं, नाम नहीं, सबसे पहले आप ये देखिए इसका कैसे करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर। तो हम लोग C3 वो लिखना है, तो 1 2 3 लिख दिया, ठीक है। तो हम भी यहाँ देखते हैं कि C3 लिख दे, 1 2 3, ठीक है। अब आपको हाइड्रोजन 4 को देना है, तो अगर आप सिंगल बॉन्ड इससे पहले बार तो सर सिंगल बॉन्ड दे दीजिए, तो सिंगल बॉन्ड तो 3 गुना के 6 को, क्योंकि इस कार्बन के पास 2 को बॉन्ड है, और हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो इसके पास 2 बॉन्ड है, तो 2 ही ना हाइड्रोजन दीजिएगा नहीं, तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 यानी 6 को हाइड्रोजन हो जाएगा। इस तरह से ये गलत है, हम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन को घटाना है, तो कहीं एक सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड कर दीजिए, और डबल बॉन्ड करेंगे तो अब देखिए एडजस्ट इस कार्बन के पास 1 2 3 गो बॉन्ड पहले से है, एक दे दो यहाँ पे बच्चे, तो बन गया 1 4 गो हाइड्रोजन, 4 गो कार्बन के पास बॉन्ड हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास बॉन्ड ही बनाता है। इसके पास देखेंगे यहाँ पे 2 1 2, ये कार्बन, इस कार्बन के पास 2 गो पहले से है, तो यहाँ पे हम 2 गो हाइड्रोजन दे देंगे ऐसे, तो 1 2 3 एक और हाइड्रोजन बचा है, तो यहाँ भी दे सकते हैं हम लोग। गिन लीजिए कार्बन, सभी कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गए और सभी हाइड्रोजन भी मेंटेन हो गए। इसी को हम ऐसे लिख देंगे, देखिए CH2 CH CH, डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल, कोई बच्चा कहेगा सर डबल बॉन्ड हम यहाँ नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे सकते हैं, और इसका ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। कोई एक जगह ही डबल बॉन्ड दे रहा है,
इसका नाम क्या होगा? तो सर जी सबसे पहले तो बोले कि सर साइक्लो होगा, तो साइक्लो लिख दिया सर। ठीक है? इसके बाद हमने बोला है कि देखिए एल्काइल भले ही है लेकिन बॉन्ड के अनुसार नामकरण करते हैं। बॉन्ड में क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का नामकरण का अनुलग्न क्या होता है? सफिक्स इन होता है, यानी तो साइक्लो यहाँ पे इसके बाद तीन पर होता है प्रोप, तो प्रोप लिख दिए, और इन की बात है तो प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन। इसका नाम क्या देना चाहते हैं? साइक्लो, साइक्लोब्यूटीन। ठीक है, साइक्लोब्यूटीन में हम सूत्र को बिठा देंगे C4 यहाँ पर हम जब ये इसको चार को कार्बन देकर के सिंगल बॉन्ड नहीं बना, हाइड्रोजन मेंटेन नहीं हुआ, 6 को लगाना, तो ऐसा हमने यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 दिया। कब? जब डबल बॉन्ड लगाया तब। यहाँ पे इसी चीज को हम यहाँ लिखते हैं ऐसे। अब ये बराबर 5 पर देखेंगे, बन जाएगा साइक्लो, साइक्लो चार को पहले से बता चुके हैं, एगो यहाँ पे कर देना कार्बन, तो 5 को बन जाएगा, बनेगा साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन। अब आप देख सकते हैं कि साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन या साइक्लोपेंटीन से संबंधित आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस लगे होंगे, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कमेंट करेंगे तो आपको याद होगा चीजें। n बराबर 6 पर आप बनाएंगे, प्रयास करेंगे कि क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सिन बनेगा, और उसका आप स्ट्रक्चर ओपन करेंगे, 6 यहाँ देंगे, देखेंगे 1 2 3 4 5 हो गया, इसको मिटा करके यहाँ तक कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा। हाँ चलिए बंद। आइए अब हम लोग इस स्लाइड में पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के कम से कम 6 परमाणु एक बंद श्रृंखला में रहते हैं और वे आपस में एकल बंध तथा द्विबंध से जुड़े रहते हैं, उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-6 होता है। ये सूत्र पर ध्यान देंगे, CnH2n-2n मतलब 2 से गुणा करेंगे n का वैल्यू को। यहाँ पे n बराबर 1 2 3 4 5 से नहीं होता, बल्कि 6 7 8 से 6 से शुरू होता है। तो 6 से शुरू कर इस प्रकार के यौगिकों में बने विशेष, इस प्रकार के यौगिक जो होते हैं इसमें विशेष प्रकार की सुगंध होती है, दुर्गंध नहीं सुगंध होती है। और जैसे यहाँ पे n-6 से शुरू किए हम लोग, तो सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 यानी CnH2n-6 होता है। तो यहाँ पे CnH2n-6, तो यहाँ पर हम लोग 6 लिखेंगे और यहाँ पर भी हम लोग 6 लिखेंगे, तो C6 2 6 के 12, 12 में से 6 गया, तो C6H 12 में 6 गया तो 6 बचेगा। यही चीज यहाँ पर लिखा गया, देखेंगे C6H से। अब इसको हम लोग कैसे सजाएंगे? देखेंगे ध्यान से, हमको हाइड्रोजन को मेंटेन करने के 6 ही होना चाहिए हाइड्रोजन। तो पहले तो सर जी बताएं कि सब सिंगल बॉन्ड दे दीजिए, दे दिए हम लोग। एक बार 2 हाइड्रोजन देंगे हम लोग तो 6 गुना के 12 को हाइड्रोजन हो जाएगा, और हमारे पास 6 ही हाइड्रोजन है। यानी ये क्लियर है कि आधा करना है तो हम लोग डबल बॉन्ड एक एक के अंतराल पर डबल बॉन्ड लगाएंगे। एक डबल बॉन्ड यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। आप कहीं से भी शुरू कर, यहाँ से शुरू करेंगे तो एक एक के अंतर, यहाँ से शुरू करेंगे इसको नहीं इसको देंगे, इसको नहीं इसको देंगे। अब इस तरह से हाइड्रोजन मेंटेन कीजिए, 6 हो जाएगा। एक यहाँ बनेगा, क्यों? एक यहाँ देंगे, कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड पहले से है, एक ही देंगे तभी 4 होगा। ठीक है, यानी एक हम लोग यहाँ लिख देंगे, एक यहाँ लिख देंगे, एक यहाँ लिख देंगे, और एक यहाँ पे लिख देंगे, जगह नहीं है यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, और एक यहाँ लिख देंगे हम लोग, फिर एक यहाँ लिख देंगे। देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हो गया। आप हम ऐसे कर दे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे तो मेंटेन हो जाएगा, एच ऐसे और ऐसे, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ हो। ठीक है, चलिए, तो डबल बॉन्ड सीधा होता है बच्चे, यहाँ पे सीधा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6। हाँ, यहाँ से हम डबल, यहाँ से शुरू किए थे तो पहले तो सर सिंगल बॉन्ड दे देंगे, हम लोग दे दिए। हम यहाँ से इसको एक के, हम इसको नहीं देंगे, इसको देंगे, इसको नहीं देंगे, इसको देंगे हम लोग। अब इसके पास कितना है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी दे देंगे, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास भी एक, और इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक। यानी ये जो हो गया आपको बेंजीन का संरचना सूत्र हो गया। इसको, इसका नाम है बेंजीन। इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं। एक ही यहां से भी शुरू करेंगे तो ये देंगे तो ये नहीं, ये देंगे तो ये नहीं, ये भी इसका ही सूत्र है, बेंजीन का ही है। ठीक है, अब n बराबर 7 पर बनाएंगे हम लोग, तो n बराबर 7 पर देखेंगे,
अभी आप देख रहे हैं कि बेंजीन से संबंधित आपको महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, आप उसे सोल्व करने का प्रयास करें। अब n बराबर 7 पर क्या बनेगा, तो C7H 2 से 14 में से 6 गया 8, तो यहाँ पे हम सजा देंगे 7 सजाना है, तो देखिए कैसे रहेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 7वां यहाँ पर चलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन देना 8 गो, तो पहले आप सिंगल बॉन्ड दे दिए। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, जैसे बेंजीन में हमने सजाया डबल बॉन्ड, एक ही के अंतराल में कहीं से शुरू कर, यहाँ से शुरू करते डबल बॉन्ड, इसको देंगे, इसको देंगे, इसको नहीं देंगे, इसको देंगे। अब यहाँ पे सजाइए, सब जाएगा 8 गो हाइड्रोजन। यहाँ पर कार्बन के पास एक बॉन्ड है तो 3 गो हाइड्रोजन देंगे, इसको 3 हाइड्रोजन देंगे, ठीक है। यहाँ से फिर बना रहे हैं। अब इसके पास देखिए, इस कार्बन 1 2 3 गो है, एक हाइड्रोजन, इसके पास 1 2 3 गो है, एक हाइड्रोजन, कार्बन के पास 4 होने चाहिए, 1 2 3, इसको एक देंगे हम लोग। एक देने का मतलब ऐसे, इसका एक देने का मतलब ऐसे, इसका एक देने का मतलब ऐसे, तो इसका नाम क्या होगा, टालुइन, इसको टाइलून बोलते हैं सिंपल भाषा में। इसको ये ऐसे भी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, कैसे कि यहां से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड देते चलेंगे हम लोग, इसके बाद CH3, ये भी इसी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। धन्यवाद आज तक के लिए। अभी आप सीखे इस क्लासेस में एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स को चलेंगे हम लोग, जिसमें एल्काइल ग्रुप शामिल होंगे और फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे हम लोग।